ओम शांति। आज की मुरली है 21/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीत धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो हमारे बाबा ने कहा हमारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनके इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब बाप के साथ धर्मराज भी है। बाबा ने कहा, हिसाब का तो हिसाब पड़ेगा ही, लेकिन साथ साथ वो हमारा बाप तो है। लेकिन बाबा ने कहा, जिस समय सजाओं का हिसाब होगा उस समय बाप नहीं, धर्मराज बन के हिसाब लेगा। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। बाप कहते, तुम बुद्धि से भी जानते हो, हमको वो पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। जब आत्मा शरीर में है तो पढ़ाई पढ़ती है। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर में रहते। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। आत्मा को पता होता है किस घर में जाना है, किस गर्भ में जाना, आत्मा वहीं जाती है, क्योंकि आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं कि वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए, जन्म जन्मांतर की सजाओं से मुक्त होने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहाँ तो राजा रानी का राज्य होता है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचे ते ऊंच भगवान गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण को मंदिर ही बनाकर पूजते, फिर भी उनको ऊंचे ते ऊंचे भगवान समझकर पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे ते ऊंचे विश्व की बादशाही मिलती है ना बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है तो उनको याद भी तो किया जाता है ना। कन्या के पति से कितना लव रहता है,
कितना पति को पिछाड़ी में प्राण देती है। अगर कहीं साथ छूट जाए या प्राण निकल जाते हैं तो पत्नी अगर क्या करती है, बहुत रोती है, क्योंकि बाबा ने कहा पति मरता है तो हाय हुसैन मचा देती है। ये तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं। ये ऊंचे ते ऊंच बाप है ना, ऊंचे ते ऊंचे पद की प्राप्ति भी कराते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। हमें दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि बहुतों में अभी तक आसुरी गुण ही हैं। तो बाबा ने कहा आसुरी अवगुण क्या करते हैं, आपस में लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, परमात्मा को सब कुछ पता है। हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार खुद भी दुख देते खुद को, और सामने वालों को भी दुख देते, और साथ साथ वायुमंडल भी दूषित होता। तो बाबा ने कहा बाप के पास रिपोर्ट आती है। काम महाशत्रु है, क्रोध कोई कम नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार मेरे ऊपर क्यों नहीं। तो बाप कहते फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं। छोटी छोटी बात को लेकर मूड ऑफ करना, फीलिंग में आना, रूठना रूसना, बाबा ने कहा ये सब हैं आसुरी लक्षण। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत होते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे क्या पद पाएंगे। बाप कहते अगर मेरे अंदर ऐसे स्वभाव संस्कार हैं तो नई दुनिया में, नई राजधानी में हम क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो बहुत फर्क है। मेहतर सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा धारणा करनी है। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। उल्टा सुल्टा बोलना, देखना, सुनना, सारे कर्म कैसे होते उल्टे, क्योंकि देह भान में है ना। मैं सब कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई जानता नहीं, मैं ना होता तो ये ना होता। ये अहम उनको भी मिटाता है, साथ साथ जो उनके अंदर दिव्य गुण हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, जो नम्रता का गुण है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक गुम हो जाता और उनको पता भी नहीं चलता। जो गुण उनके अंदर लोकप्रिय बनाने वाला है, फिर लोग उनसे क्या करने लगते, दूरियां बनाने लगते। अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा आसुरी एक्टिविटी होती है जब देही अभिमानी बन अच्छी रीत धारणा करते रहो, तब ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है, क्योंकि जो देंगे वही हम आपको प्राप्त होगा। तो तुम बच्चे हो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, तो कोई भी किसी को भी दुख नहीं देना, क्योंकि जो देंगे वही कर्मों के रूप में मुझे भी क्या करना होगा, मेरे सामने आएगा। फिर बाबा ने कहा जो सेंटर संभालते उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत जवाबदारी होती है। क्या होना है, क्या करना है, कौन आया, किसको देना, किसको प्रसाद देना, किससे मिलना है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है। अपने भी दूरियां करने लगते, क्योंकि मेरी भाषा, मेरे देखने का, मेरे बोलने का, मेरे बातचीत करने का तरीका एकदम बदल जाता, अभिमान युक्त हो जाता है। तो उनके अंदर लोग क्या कहते हैं, अरे इनको तो बहुत अहंकार है। क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधरने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरो तो औरों को क्या सुधारेंगे, बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है,
उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाएंगे। ऐसे कोई कर्म नहीं करने जिससे घाटा पड़ जाए। बाबा ने कहा ऐसा मुझे कोई भी कर्म नहीं करना जिससे मुझे घाटा पड़ जाए। हिसाब किताब है ना, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। जब मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलता तो लोगों के मुख से ऑटोमेटिक निकलता कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हमारा न्याय होगा लेकिन भगवान के यहाँ मेरा न्याय होगा। हमने ये किया वहाँ थोड़ी मार पड़ती है, वहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है ना। कोई पाप आदि करते नहीं हैं, तो ऐसा राज्य भाग पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे चले जाते, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती। जरूरी नहीं जिससे हमने ज्ञान लिया हम भी उससे नीचे रह, नहीं, पुरुषार्थ पर जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी वैसी हमारी अवस्था भी आगे और सतो प्रधान बनती जाएगी। ये भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। अगर यहाँ भगवान की ईश्वरी सर्विस नहीं करेंगे तो वहाँ जाकर दास दासी बनकर लोगों की सर्विस करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। बाप सम्मुख आते भी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य हैं। बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाएंगे कहाँ, सुखधाम में। बाप कहते अच्छे अच्छे मारुति योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री जाग्रफी सारी बुद्धि में आ जाती है ना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है ना। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। बाबा जब देखते हैं ज्ञान में बहुत तीखे हैं, योग में डाउन है, तो बाप कहते अभी बच्चों की क्या क्या अवस्थाएं हैं। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाए। भगवान को भी दुख देखा नहीं जाता है। इंतजार में बैठे जल्दी चलें सुख धाम। तड़पते भी रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात ही नहीं रहती। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत की कोई से पहुँचती नहीं, गुप्त याद है ना। बाबा ने कहा कोई कोई तो याद इतनी करते जो बाप के पास पहुँचती है, कोई तो कहते हैं हम याद करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा पहुँचती नहीं है। बाबा ने कहा रास्ता भी बतलाते हैं, तड़पते भी रहते हैं बाप से मिलने के लिए। बाप सम्मुख रोज बैठ सुनाते हैं। बाबा रास्ता भी बताते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का। यहाँ कोई झंझट की बात ही नहीं है। बाहर में रहने से तो
सबसे तोड़ निभाना पड़ता है ना, तो नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती भी नहीं है। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ, बहुत उन्नति होगी। सुना, भगवान भी कहते, मैं कहता हूँ चार्ट बनाओ, बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। देखो छोटे छोटे बच्चों को भी होमवर्क मिलता है, वो भी करके आते। यहाँ तो अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक मासूक की हैं। वह जिस्मानी आशिक मासूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। सुना, बाबा ने कहा ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, नहीं। अभी जब तक जीना है तब तक सीखना है, मरते दम तक सीखना है। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख लगा ही रहता है। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो, सर्विस भी अच्छी रीति तब कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे, क्या सेवा करेंगे। बाबा ने कहा कोई कोई तो हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं फरिश्ते हैं। वो क्या कहेंगे, ये बीमारी रोग वाले रोगी नहीं है, उनको क्या टाइटल मिल जाएगा, रोगी का नहीं, फरिश्तों का। चित्र साथ में ले जाते हैं, तो ऐसी ऐसी सर्विस करते उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई ना कोई निकल ही पड़ते हैं। जितना जितना याद के बल से सर्विस करते रहेंगे उतना तुमको खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट है, कहा भी जाता है। पहले प्योरिटी, पीस पीछे है प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान का बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही बिघन पड़ेंगे। बाबा ने कहा माया सबसे ज़्यादा याद में ही बिघन डालेगी। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे, दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं 21 जन्मों के लिए। तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने में एकदम पड़ जाते हैं। उनको तो लगता है कि इनका जितना ही इनका क्या हो, नाम खराब हो, बेइज्जती हो, इनकी जितनी हम निंदा करें उतना अच्छा रहेगा। लेकिन बाप कहते वो श्रापित बन जाते हैं, उनकी बुद्धि को लॉक लग जाता है। जो दूसरे का पर चिंतन पर दर्शन करते, बाबा ने कहा झरमुई झगमुई की बातें करते, किसी की निंदा स्तुति करते, तो उन आत्माओं की बुद्धि में लॉक लग जाता है। वो आत्माएं डिसीजन ही नहीं ले पाएंगी कभी कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए हमें कभी भी किसी की बाबा ने कहा निंदा नहीं करनी है। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना।
यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं होता है। अगर पश्चाताप से माफ हो जाए तो बाबा ने कहा कि फिर वहाँ पर धर्मराज का कोई मतलब ही नहीं, फिर धर्मराज की सजाओं का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे पश्चाताप से काम नहीं चलता है। अभी बाप आया है, अभी अगर आप पश्चाताप कर लोगे, खुद को बदल लोगे तो बाबा सूली का कांटा कर देगा। बाप कहते क्षमा अपने आप ही करो, याद में रहो बाप किसको क्षमा नहीं करते। ये तो पढ़ाई है ना, बाप पढ़ाते हैं। बच्चों को अपने ऊपर ही कृपा करना है, मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती सर्विस करने लग पड़ते हैं। अगर कोई बहन किसी की बात बताती है तो उनके अंदर क्या आता है, जिद्द का संस्कार आता है। अगर अच्छा ठीक है इन्होंने मेरी शिकायत कर दी, कोई बात नहीं, अब हम और करेंगे। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने लायक नहीं बनाती है। ऊंच पद पाने के लिए बदले में और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते। जिद्द का संस्कार क्या करता है, कहाँ मंदिर बनने वाले और कहाँ आत्मा बंदर बन जाती है। कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो। उन्हें ध्यान रखना पड़ता, चार लोग देख तो नहीं रहे, मैंने ये किया तो इससे हमारे ही बाप की इंसल्ट होगी। तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो और मेरा तो पिता परम पिता है, हमको भी देखना कितनी रॉयल्टी से रहना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना ताकि मेरे बाप की इज्जत जाए। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत अपने आप ही गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदारी से चलो। जेल वार्ड्स बने हैं ना, जेल वार्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई जेल नहीं होगा, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ धर्मराजपुरी में जो जिस सेक्शन का जैसा क्रिमिनल होता है उसको वहीं रखते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा अगर आप जैसे अपराधी होंगे, जैसी गलती की होगी, वैसे यहाँ पर वार्ड्स बनेंगे, धर्मराजपुरी में सेक्शन बनेंगे। उन आत्माओं को वहीं जाना पड़ेगा, फिर उनको जो सजा तय की जाएगी वो सजा भी कबूल करनी पड़ेगी। फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जन्म जन्मांतर की कट वो उतरती जाएगी। बाप की याद से ही पावन बनेंगे, पावन बनना तो सब चाहते, ये है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक बाप ही आते हैं, क्राइस्ट बौद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा थोड़े हैं, वो तो धर्म आत्माएं हैं। फिर ब्रह्मा का नाम लेते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कहते, जो देवी देवता धर्म के निमित्त हैं। बल देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा करते, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति कह देते हैं। बाप कहते ये भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, वो कौन है, परम सतगुरु परम पिता परमात्मा। उनके द्वारा तुम रूहानी ज्ञान सुनते हो, बाकी वह है धर्म संस्थापक। धर्म संस्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते, ये बड़ी डीप बातें समझने की हैं। अन्य धर्म संस्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापिस नहीं ले जा सकते।
उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए ये समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। सबकी सदगति करने वाला एक परमपिता परमात्मा है। गुरु किसी की सदगति नहीं करते, ज्ञान बता सकते हैं, उनके अंदर समझ दे सकते हैं, लेकिन जीवन की नैया को पार लगाने वाला मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक परमपिता परमात्मा है। बाप समझाते गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर हैं। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है। कौन है वो? परम सतगुरु परम पिता परमात्मा, जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ इतनी जनसंख्या नहीं होगी, इतनी भीड़ नहीं होगी। वहाँ किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक हैं, इनका ही राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थीं? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। ये भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी बाप बैठ समझाते हैं ना, तो बाप कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका ही राज्य था। किसका? लक्ष्मी और नारायण का। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हुई तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद के बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते। वहाँ पति बच्चे सुखदायी होंगे, सम्मान करने वाले होंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, आदर करेंगे। पति भी वहाँ पर कैसे होंगे? बराबर का हक देने वाले। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवस नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों के खाने में भी बुद्धि जाती है, ये बनाऊं, ये खाऊं, ये अच्छा, ये ऐसा हो जाता है। तुम बच्चों को तो खुशी है ना विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने में भारी हो जाते हैं, गुटखा आदि खाते हैं, फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छी सब्जी है, अच्छा है तो और ज़्यादा ले लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। निंदा स्तुति करके अपना खाता नहीं खराब करना। सामने वाला कर रहा करने दो, वो उसकी कर्म कहानी वो उसके साथ जाएगी, मेरी कर्म कहानी मेरे साथ जाएगी, मैं क्यों अपना खाता खराब करूं। नंबर 2, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बंस सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवस लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान है, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले
चढ़ती कला के अनुभवी भव। आज का भावार्थ है, स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना है। यही सबसे बड़े ते बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। आनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना है, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना है। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो ये है ऑनेस्टी। बाबा ने कहा ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप है, जो है, जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे भी बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। चतुराई से नहीं, चालाकी से नहीं। भल यहाँ हम चला लेंगे चतुराई चालाकी से, लेकिन भगवान के आगे चला नहीं सकते। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अच्छा, आज अव्यक्त इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय भविष्य का दर्पण है। वर्तमान समय की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो तो भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। बाबा ने कहा हमारी शक्तियाँ हमारा कितने बाबा अंडर में है, मेरी कितना बात को कहना मानती हैं। तो बाबा ने कहा अगर ये रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है तब तो हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो बाबा ने कहा हम अपने ऊपर राज्य नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति।